हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेंगे। ओके, लाइफ की रियलिटी क्या है, एट द एंड हमें मिलता क्या है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है, सैडनेस है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम के लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपनी लाइफ के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर क्या है भाई, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे क्या है फोटो में। ये कौन है, हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी, आपने इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। हल्का फुल्का तो आपने एटलीस्ट सुना ही होगा इनके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। तो आपको पता है कि इनका नाम क्या है, जो गौतम बुद्ध है, इनका नाम पहला गौतम बुद्ध नहीं था। क्या नाम था इनका, सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, तो बुद्ध है तो इनका नाम बाद में पड़ा। तो जो सिद्धार्थ गौतम है वो क्या है, कह रहे हैं कि प्रिंस थे। ठीक है, इनकी लाइफ नॉर्मल पीपल जैसे नहीं थी। ही वॉज अ प्रिंस। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred स्क्रिप्चर एंड 4 years later he returned home to marry a princess। क्या कहा जा रहा है भाई, इनके बारे में बताया जा रहा है कि एट 12, जब ये 12 साल के थे, ठीक है, एट 12 मतलब जब ये 12 साल के थे, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट। पैसिव वॉइस का यूज होगा, ही वाज सेंट, उनको भेजा गया। ठीक है, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। ही वाज सेंट अवे, उनको दूर भेजा गया। कहाँ भेजा गया, स्कूलिंग के लिए। सैक्रेड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही क्या है, पवित्र होता है, होली होता है, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड। ठीक है, तो इनको क्या है, स्क्रिप्चर पढ़ाई वढ़ाई के लिए क्या है, भेजा गया था। उसके बाद एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वो क्या है, घर आते हैं। घर क्यों आते हैं, टू मैरी अ प्रिंसेस, क्योंकि प्रिंस है तो प्रिंस किससे शादी करेगा, प्रिंसेस से। ठीक है, तो क्या होता है, 12 एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में क्या है, ये अपने इनको स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद ये वापस आते हैं घर, और क्या करते हैं, जो प्रिंसेस होती है उनसे शादी करते हैं। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड लॉयलिटी। ठीक है, रॉयलिटी। क्या कहा जा रहा है कि 10 साल तक उनका एक बेटा था, और लिव्ड फॉर 10 years, 10 साल तक वो बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने जी। ठीक है, क्योंकि प्रिंस की लाइफ कैसी होगी, बस बहुत कंफर्टेबल होगी, बहुत लग्जोरियस होगी, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम आएगी अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम तो क्या सबकी लाइफ में होते हैं, बट रिलेटेड टू मनी एंड ऑल, ही वॉज वेरी, हिज लाइफ वॉज वेरी गुड। At about the age of 25, the prince therefore shielded from the suffering of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, एंड फाइनली अ monk begging for alms। क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे इस पूरी लाइन में इनके बारे में बताया जा रहा है कि हमें क्या लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, या अगर हमको हल्का हल्का क्या है, कुछ कुछ में हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हमको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बेकार चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये बताते कि जब ये 25 के थे, एट द एज ऑफ 25, व्हेन ही वाज 25, तो क्या हुआ, द प्रिंस, वो प्रिंस क्या है, वो क्या है, बाहर जाते हैं देखने के लिए कि क्या क्या है भाई। ठीक है, तो उनको पता चलता है वाइल आउट हॉन्टिंग चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब क्या है, ही सॉ, उनको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, अ सिक मैन, कि एक क्या है, बूढ़े इंसान है। उसके बाद क्या है, बहुत ही बड़े, क्या एक एज्ड क्या है, और एल्डरली क्या है, मैंने जो काफी बड़े हैं एज में। ठीक है, देन अ फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, दहन संस्कार होता है, दैट वी कॉल फ्यूनरल। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, उनको लाइफ की रियलिटी पता चलती है कि लाइफ क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है। तो वहां पे वो कहते हैं कि उनको एक सिक मैन दिखता है। ठीक है, फिर एक जो है बूढ़े आदमी उनको दिखते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि जब वो देखते तो वो पूछते कि सारे इंसान बूढ़े होते हैं क्या, है ना। या फिर जब वो देखते हैं जिनका फ्यूनरल होता है, मतलब जो इंसान मर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सारे इंसान मर जाते हैं। तो उनको नहीं पता था, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो वो अपने बस महल में रहते, तो ही डिड नो एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। व्हेन ही केम आउट, देन ही कम टू नो अबाउट थिंग्स। ठीक है, तो तब उनको पता चलता है कि लाइफ क्या है, लाइफ इतनी अच्छी नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। और बैगिंग का मतलब क्या है, फिर उन्होंने देखा कि जो एक मंक है, मंक मतलब साधु संत जिनको हम कहते हैं, वो क्या है, क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए क्या है, बैग कर रहे हैं। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। क्या कहा जा रहा है कि these
साइट्स सो मूव्ड हिम, मतलब जो साइट्स का मतलब क्या है, जो भी उन्होंने देखा, जो भी नज़ारा उन्होंने देखा कि क्या है, जो बूढ़े इंसान हैं या फिर किसी इंसान की क्या है मृत्यु हो जाती है एट द लास्ट, या कोई भीख मांग रहा है, तो जब ये सारे देखते तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है, और वो पूरी तरीके से क्या हिल जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सीक का मतलब ढूंढना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब बाहर देखते कि दुनिया में क्या है, और क्या ढूंढते, एनलाइटमेंट ढूंढते हैं, ठीक है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो वो ना 7 साल तक क्या है, वंडर करते रहे, मतलब घूमते रहे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने स्थान लेके मुझे क्या है एनलाइटमेंट चाहिए तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो 7 साल तक ऐसे वंडर करते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड फाइनली क्या होता है, सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, तो आपको पता है कि पीपल ट्री के अंडर उन्होंने क्या किया था, अपना जो इनलाइटमेंट था उनको मिला था, ठीक है, ही अक्वायर्ड देयर। तो कहा जा रहा है कि फाइनली वो पीपल के ट्री के नीचे क्या है, बैठते हैं, ही सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री वेयर ही वाउड, वाउड मतलब क्या होता है, शपथ लेना, तो उन्होंने वहां से शपथ ली, कसम खाई कि क्या करेंगे, टू स्टे अंटिल, वो क्या है बैठे रहेंगे, इनलाइटमेंट के लिए बैठे रहेंगे, कब तक, अंटिल इनलाइटमेंट के, मतलब जब तक उनको इनलाइटमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक उनको क्या है ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो क्या है इस पीपल के ट्री के नीचे बैठेंगे, ओके। Enlightened after 7 days, he renamed the tree Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब उनको enlightenment मिल गई थी, तो उसके बाद क्या, आफ्टर 7 days क्या हुआ, he renamed the tree, उन्होंने ट्री का नाम क्या रख दिया, जो पीपल का ट्री था उसका नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, विजडम, बौद्ध मतलब यहाँ पे क्या है, विजडम से, ठीक है, बुद्धिमानी से है, एंड बिगिन टू टीच, और उसके बाद क्या है, उन्होंने प्रीच करने स्टार्ट कर दिया, टीच करने स्टार्ट कर दिया, जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उनको ज्ञान था, उसको क्या शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ओके। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड ऑफ और द इनलाइटेंड, क्या कहा जा रहा है, उस टाइम तक लोग इनको जाने लग गए थे, लोगों को पता चल गया था कि जो हमारे ये हैं, यहाँ पे कौन है, बहुत बड़े कोई साधु हैं जिनका नाम क्या है, बुद्धा जी है, तो उनको लोग क्या कहने लगे थे, नोन एज बुद्धा, लोग उनको बुद्धा बुलाने लगे थे। यहाँ पे बुद्धा का मतलब क्या है, अवेकेंड एंड इनलाइटेंड, जिसको क्या है ज्ञान है, जिसको क्या है बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है ज्ञान से है, ठीक है। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges, that sermon has been preserved and is given here. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो बुद्धा जी उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो प्रीच किया था, जो उनका प्रीच का मतलब क्या है, जो उन्होंने फर्स्ट अपना वो दिया था, अपना ज्ञान बांटा था, ठीक है, इन हिज फर्स्ट सर्मन, सर्मन का मतलब क्या है, जो भी उनकी नॉलेज वगैरह थे, ठीक है, एट द सिटी ऑफ बनारस, तो उन्होंने क्या सबसे पहले बनारस में ही अपना फर्स्ट प्रीच किया था। मोस्ट होली, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनारस क्या है, बनारस में क्या क्या है, ठीक है, तो होली का मतलब क्या, पवित्र, ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहां पे क्या है, एक पवित्र क्या है नदी है, जो कि क्या है गंगा जी है, ठीक है, और जो ये है उनका जो प्रीच था, ठीक है, तो वो अभी तक क्या है वहां पे प्रिजर्व करके रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूपेबल काइंड ऑफ सफरिंग, तो क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बुद्ध जी की वो चीज बताई जा रही है, मतलब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। इट रिफ्लेक्ट्स क्या बताया जा रहा है, देखो लाइफ में कुछ कुछ चीजें ना जिनका हमें पता रहता है, ठीक है, बट जो हमारा मृत्यु है, जो डेथ है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि कब किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले उन्होंने किसको प्रीच करा था, किसको ज्ञान दिया था, जो है किसा गौतमी। अब यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका क्या था, एक ओनली, उनका इकलौता सन था, ठीक है, एंड ही डाइड, अनफॉर्चुनेटली उनकी क्या है डेथ हो जाती है, किसकी, उनके बेटे की। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द that child to all her neighbors asking them for medicine and the people said, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि क्या है जब उनका बच्चा मर जाता है तो इतनी ज्यादा वो हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि क्या वो अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे को लेकर क्या है सब लोगों के पास जाती है, अपने नेबर्स के पास जाती है, जितने भी लोग हैं, शी वॉज वेरी सैड अबाउट दैट, और वो क्या करते हैं उस बच्चे को कैरी करती हैं, वो भी डेड चाइल्ड को, ठीक है,
और वो क्या है, सब नेबर्स के पास जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे क्या पूछती है, आस्क फॉर मतलब मांगना, क्या मांगती है उनसे, मेडिसिन के लिए बोलते हैं कि भाई कोई मेडिसिन है जिससे मेरा बच्चा क्या ठीक हो जाए, बट ही वॉज ऑलरेडी डेड, ठीक है। एंड द पीपल सेड, और पीपल क्या कहते हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। अगर आपके पास भी नॉर्मली कोई ऐसा बोलेगा, कोई अगर मरे हुए इंसान को या कोई भी जानवर को लेके आएगा और बोलेगा कि क्या आपके पास कोई मेडिसिन है जिससे ये ठीक हो जाए, तो आप भी तो बोलोगे ना क्या ये पागल हो गया। तो वैसे लोग भी उसको बोलने लगे थे, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, मतलब इसका क्या है, इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। द बॉय इज डेड, बॉय क्या है, जो बच्चा है वो ऑलरेडी डेड है। At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. अब यहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि जो किस्सा गौतमी है, met का मतलब क्या है, मिली, ठीक है, meet की सेकंड फॉर्म, met a man, वो एक मैन से मिलती हैं, और वो मैन क्या कहते हैं उनसे कहते कि भाई मैं तो तुम्हें, यहाँ पे दी का मतलब क्या है, यू, ठीक है, तो कहते हैं आई कांट गिव यू, तो वो कहते कि भाई मैं तो तुमको क्या है मेडिसिन नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं तो तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। अब यहाँ पे क्या है, जो किस्सा गौतमी होती है तो ऑफ कोर्स क्योंकि उनको अपने बच्चे को क्या है, शी वांटेड हिम टू बी अलाइव, चाहती थी कि जिंदा हो जाए, तो वो कहती कि प्लीज सर बताइए कौन है वो, ठीक है, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्या मुनि द बुद्धा, तो वो कहते कि आप क्या है बुद्धा के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, अब वो क्या करती फटाफट से क्या है उनके पास जाती हैं और रोती हैं, रोएंगी वो क्योंकि शी वाज वेरी सैड, उनका बच्चा मर गया था, ठीक है। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, और उनके पास जाके क्या बोलती कि सर प्लीज मुझे क्या है वो मेडिसिन दीजिए जिससे मेरे बच्चे को क्योर कर सके, जिससे मेरा बच्चा जो है वो अलाइव हो सके, जिंदा हो सके। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, अब वो क्या कहते हैं जब वो बुद्धा के पास जाते हैं तो बुद्धा जिसको ये नहीं बोलते कि ये मर गया है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो क्या कहते हैं एक काम करो तुम क्या है मुट्ठी भर क्या है मस्टर्ड सीड जो होती है, ठीक है, उसको लेके आओ, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parent or friend. अब यहाँ पे क्या होता है, वो उनको क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, हैंडफुल क्या लाना है, मस्टर्ड शीट लानी है, ठीक है, तो जो बीज होते हैं मस्टर्ड के उसको आपको मुट्ठी भर लाना है, तो वो कहते हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो मिलना ईजी है, इजीली मिल सकता है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, प्रोक्योर मतलब क्या होता है, गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, बुद्धा जी एडिट करते हैं, बुद्धा एडिट मतलब बुद्धा जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, जो मस्टर्ड सीड होंगे उनको कहाँ से लाना है, उसको एक ऐसे घर से लाना है जहाँ पे कोई किसी की डेथ ना हुई हो, ना कोई पेरेंट्स मरा हो, ना किसी का बच्चा मरा हो, ना किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसे घर से आपको लाना है, ठीक है। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son, a daughter, a father, or mother died in your फैमिली?" अब यहाँ पे क्या होता है, तो किस्सा गौतमी उस टाइम पे भी नहीं समझती कि ऐसी तो कोई फैमिली ही नहीं हो सकती, नॉर्मल सी बात है, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई उनके फादर हो सकते हैं, उनकी फैमिली में कोई भी हो सकता है जिसकी क्या है डेथ हुई होगी, तो वो क्या करते वो तब भी नहीं समझ पाती कि क्यों मुझे बोलना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं वो जाती हैं और हर घर में क्या है घर से घर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं जिसमें पहले उसको घर में क्या ऐसे इंसान मिल जाए जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है, तो वो पता नहीं कितने घर से क्या है पूछती है, जाती है और क्या बोलती है। अब उसको मस्टर्ड शीट तो मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसको कोई मस्टर्ड शीट नहीं देता है, लोग देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो पूछती है कि व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती कि डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, फिर वो क्वेश्चन पूछती है क्योंकि उनको क्या कहा था, तो बुद्धा थे उन्होंने कहा था कि ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर वो पूछती कि भाई क्या आपके घर में कोई डॉटर सन किसी की ऐसी डेथ हुई है। दे आंसर्ड हर अल्लाह द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, फिर उसको आंसर में मिलता है, क्या मिलता है आंसर में, कि जो मरे हैं बहुत सारे हैं, जो मरे हुए
और जो क्या है, जो जिंदा है वो उनकी संख्या कम है, मतलब आधे से ज्यादा लोग तो मरे हुए हैं, जैसे किसी के फोर फादर्स हो गए, ठीक है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो हर घर में ऐसा होता है, राइट। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। फिर वो कहते हैं कि भाई जो ना आप एक हमें ना जो हमारा सबसे डीपेस्ट ग्रीफ मतलब क्या है, दुख, उस दुख के बारे में रिमाइंड ना करो, उसके बारे में याद मत दिलाओ, ओके। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैज डाइड इन इट। और वो कहते हैं कि ऐसा, एंड देयर वाज नो हाउस, ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें क्या है किसी की उनके क्या किसी की डेथ ना हो, सन, फादर, डॉटर, ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई है। हर घर में किसी ना किसी की क्या है आपको डेथ मिलेगी। किसान गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, ठीक है, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज शी फ्लिकर्ड अप एंड वर एग्जॉस्टिंग एक्सटिंग्विश्ड अगेन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो किस्सा गौतमी है, शी वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। जब वो घर घर में गए तो उसको किसी भी घर से नहीं मिला, सबने ये कहा कि उनके घर में किसी न किसी की डेथ हुई, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, ठीक है, होपलेस हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं से भी कोई होप नहीं मिली थी, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड सेट डाउन, और वो क्या है बैठ जाती है, ठीक है, वॉचिंग लाइट्स, और वो लाइट्स को देख रही होती है। At the last darkness of the night reigned everywhere। रेन का मतलब क्या है, रूल करना, तो हर जगह पूरा क्या हो गया था, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, डार्कनेस हो गई थी, मतलब पूरी जगह डार्कनेस, अंधेरा छा गया था। And she considered the fate of man, that their lives flickered up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो उसको फिर समझ में आता है कि क्या है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें क्या है, मतलब लाइफ में क्या है, डेथ क्या है, डेथ ऐसी चीज़ है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी न किसी की क्या है, इनेविटेबल है। इनेविटेबल मीन्स जो चीज़ होनी ही होनी है। अब ऐसे तो है नहीं कि किसी की डेथ को हम रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो तब उसको समझ में आता है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई अपने दुख में, कि मैं यही नहीं सोच पाई कि क्या डेथ तो क्या है, ऐसी चीज़ें जो कि पहले से ही फिक्स्ड है। जब किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होगी, ये चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं, ओके। दैट इज कॉमन टू ऑल, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrender all selfishness। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दैट इज कॉमन टू ऑल। दैट क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए कॉमन, मीन सबको क्या है, एक ना एक दिन मर जाना होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान है जो हमेशा जीता रहेगा, नहीं, सबको क्या है, सबकी जो डेथ होती है वो फिक्स्ड होती है। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। अब यहाँ पे जो बुद्धा है वो क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ मोटर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, ठीक है, जो लाइफ है हर किसी की, जो भी इस जिंदगी में जो भी जी रहा है, सबकी डेथ और लाइफ पहले से फिक्स्ड होती है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज that have been born can avoid dying after reaching old age, there is death। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो, कि ऐसा इंसान कोई नहीं है जो अपनी डेथ को अवॉइड कर सके। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं हमेशा जिंदा रहूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे चाहे ना चाहे, ठीक है, हर किसी की मृत्यु तय होती है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। अब आप एक एज होती है, जिस एज के बाद की आपकी क्या, जैसे अगर आप 80 हैं, 85 है, 90 है, तो वहाँ पे क्या उसके बाद आपकी जो डेथ होती है आपके बहुत नियर होती है, बहुत पास में होती है, मतलब कभी भी क्या है आप लाइक डेथ हो सकती है, ठीक है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे एनिमल्स है, सबका क्या है एक ऐसी एज होती है जहाँ पे वो इंसान की क्या है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। As ripe fruit are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death। देखो जैसे कि वो यहाँ पे बताते हैं कि जो वो पक जाते हैं, जो फ्रूट्स क्या है पक जाते हैं, जो राइप हो जाते हैं। अब कच्चे फ्रूट तो नहीं गिरते, बट जो पक जाते हैं उनका गिरना बहुत वो होता है, डेंजर में होते हो, ठीक है। तो जो पके हुए होते हैं वही ज़्यादा जल्दी गिरते हैं। तो यहीं पे वो कहते हैं कि जो इंसान क्या है जब एक एज में चला जाता है, ठीक है, 80 90 या 60 कोई भी एज हो सकती है वो, ठीक है, तो उसके बाद उसकी डेथ होना क्या होता है तय होता है। As all the earthen vessel made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, ठीक है। तो वो कहते हैं जितने भी जो पॉट्स होते हैं, जिनको मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बनाते हैं, तो वो भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा क्या है रहेंगे, कभी ना कभी उन्होंने भी टूटना ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही लाइफ भी है।
both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि both young and adult, चाहे वो adult हो चाहे वो young हो, ठीक है, both those who are fool and who are wise, चाहे वो इंसान फूल हो, बेवकूफ हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, ठीक है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, इन सबकी जो डेथ है वो क्या है, तय होती है, फिक्स होती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। क्लियर हो गया? तो ये जो डेथ है इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फिक्स होता है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on, the lamenting deeply. One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस पूरी आपको लाइन में ये कह रहे हो कि देखो जैसे डेथ जो होती है ना, तो वो एक फादर है, वो कैन नॉट सेव हिज सन, जो फादर है वो अपने सन को नहीं बचा सकता है, ठीक है। वैसे अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है तो आप उसको भी नहीं बचा सकते हैं। हम सब क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, रोते वगैरह हैं। ऑफकोर्स जब किसी की डेथ होती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या बुरा लगता है, ठीक है, और वो क्या है, कैरिड ऑफ, और उससे बस क्या होता है, हमें खुद को बुरा लगता है। अगर आप रो रहे हैं तो इसमें अब ये है ना, किसी की डेथ हो गई, आपको बुरा लगता है, यू क्राई अ लॉट अबाउट इट, राइट, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट सेव दैट पर्सन बाय क्राइंग, कैन यू? यू कांट। तो आप अगर उस इंसान को अगर जितना भी रो ले, वो इंसान जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये किसके जैसे, उसी के जैसे, जैसे कि क्या होता है, स्लॉटर मतलब क्या है, मृत्यु वगैरह, ठीक है। तो जैसे ऑक्स होता है कि वो क्या है, उसका स्लॉटर होना होता है। हिंदी में स्लॉटर इज लाइक, जब हम किसी को क्या करते हैं, एट द एंड मारते हैं, ठीक है, जिस जानवरों को स्लॉटर होता है, ठीक है। So the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the word। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी जो वर्ड है इसमें क्या है, इसमें डेथ पहले से तय होता है, और जो वाइज होते हैं डू नॉट ग्रीव, वो क्या है, दुख नहीं मनाते हैं, ठीक है, बुरा तो सबको लगता है, नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ड, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ग्रीफ के बारे, डेथ के बारे में सबको पता है, तो जो वाइज होते हैं वो इस बात का ग्रीफ नहीं करते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, on the contrary his pain will be greater and his body will suffer। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन कही जा रही है कि देखो आप अगर कितना भी रोएं, ठीक है, ग्रीव करें, दुख मनाएं या रोएं, ठीक है, वीप मतलब रोना, ग्रीफ मतलब दुख मनाना, तो आप ना ही दुख मनाने से ना ही रोने से क्या होगा, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, आपको क्या शांति नहीं मिलेगी, रोने से और दुख मनाने से शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बजाय क्या होगा, योर पेन विल बी ग्रेटर एंड योर बॉडी विल सफर, आपका जो पेन है और ज्यादा बढ़ेगा और आपकी बॉडी उससे ज्यादा सफर करेगी। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, He will make himself sick। अब आप रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप खुद को क्या करेंगे, इसकी वजह से खुद को सिक करेंगे। और पेल का मतलब जैसे इंसान आपने देखा होगा, अगर खाना नहीं खाता या बहुत ज्यादा दुख में रहता है तो वो क्या बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पेल हो जाता है, ठीक है, हल्का पीला सा पड़ जाता है, ठीक है। यट उसके बाद भी क्या होगा, जो डेड है, यू कांट सेव देम, जो डेड पीपल हैं आप उनको सेव नहीं कर सकते हैं। तो मतलब चाहे आप रोहें, चाहे आप खाना ना खाएं, आप कुछ भी करें, जितना भी दुख मनाएं, यू कांट सेव दोस पीपल। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनको क्या है, who seek peace, जिनको शांति चाहिए होती है, जो शांति ढूंढते हैं, उनको क्या है, जो ये कंप्लेन है, ये जो रोना है या जो ग्रीफ है, इस सबको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी क्या है, जब आप क्या, ये जो सारी चीजें हैं, जब आप कंपोज हो जाएंगे तो आपको क्या है, शांति, यू विल फाइंड पीस, राइट। और आपको क्या करना है, He who have overcome all sorrow, और जिन्होंने भी क्या, जितने भी दुख होते हैं, sorrow मतलब यहाँ पे दुख है, जितने भी हमारे दुख है उसको अगर आपने ओवरकम कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, आपने जीत हासिल कर दी, तो आप क्या है, यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो यही हमारे क्या है, और आप क्या है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो यही हमारे गौतम बुद्धा जी कहते हैं कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम बाय डूइंग एनीथिंग, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर ले, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही बुद्धा जी ने, वो कहते हैं कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है you can do something about that, but which are not in our control you cannot do anything. Okay, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो समरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।